नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 7 का एक टॉपिक मीडियन जो बच्चों के डिमांड पे लेकर के आया हूँ। आइए उसके छोटे छोटे कंसेप्ट्स को देखें और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हमारे बगल में लिखा हुआ है, उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। आइए पहले उसके छोटे छोटे कंसेप्ट्स के बारे में डील करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। चलिए पहले पहले लिखा हुआ है मीडियन, कि मीडियन होता क्या है। पहले ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि मीडियन के बारे में अगर सॉल्यूशन करना है और मीडियन ही हमको पता नहीं हो तो फिर सॉल्यूशन किस काम का है। सिर्फ छापने का काम तो करना है नहीं कि आप छाप दिए लिख दिए, जो भी करना था वो हो गया। पहले इसको पढ़ते हैं। मीडियन आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। कह रहा है कि कोई भी डाटा अगर आपको मिला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डाटा शो किया हुआ है क्वेश्चंस में, अगर वो डाटा आपको दिया हुआ है तो उसको पहले अरेंज करना है। चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, लेकिन आपको अरेंज करना है। उसके बाद कह रहा है द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन ऑफ डाटा। यानी कि जो वैल्यू बीच में आएगा उसी के वैल्यू को कहते हैं हम लोग मीडियन। क्या कहते हैं उसको? मीडियन। सर आप तो बता रहे हैं कि सबको अरेंज करना है, बीच में आएगा उसको लिख देना है, उसका वैल्यू हो जाएगा, सिंपल सा। हाँ बस यही करना है, लेकिन थोड़े से माइंडसेट के साथ कि पहले अरेंज करें, उसके बाद जाकर के चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद जाकर के उसके वैल्यूज को रख देना है। मज़ा तो अब आएगा जब अरेंजमेंट करना हो, टाइम टेकिंग तो वो है। आपको अब इसके बेसिस पे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन और है, अगर नंबर्स ऑड हो इवन हो तो सबके लिए एक ही फार्मूला होगा क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो ऑड के लिए अलग हो जाता है, इवन के लिए अलग हो जाता है। तो वो कौन सा है टर्म्स? यहाँ लिख रहे हैं 4 जाकर के हो गया क्या चीज? इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। अगर ऑब्जर्वेशन का जो नंबर है वो इवन हो, यानी कि क्या चीज हो? इवन हो। जैसे 2 से डिविजिबल हो, 2 4 6 8 10 12 15, 15 नहीं 20 22 30, इस तरह का नंबर्स अगर हो तो वो सारे नंबर्स इवन होते हैं। और इवन नंबर का अगर ऑब्जर्वेशन दे दिया गया, 10 ऑब्जर्वेशन है, 30 ऑब्जर्वेशन है, 50 ऑब्जर्वेशन है, तब क्या होगी? तब जाकर के मीडियन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? तो मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं सर 1/2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज n/2 th, यानी वो पोजीशन वाला, उसके बाद n/2 + 1/ts। ये जो होता है फॉर्मूला, ये सिर्फ मीडियन में होगा, और वो भी कौन से नंबर के लिए? तो सर इवन नंबर के लिए होगा। कौन से नंबर के लिए होगा? अगर इवन छोड़ करके अगर ऑड में लगाते हैं तो पूरी तरह से ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, गलत मेजरमेंट आएगा। और गलत जब भी मेजरमेंट आएगा या कोई भी कैलकुलेशन गलत होगा तो वो मीडियन नहीं आएगा, ये मीडियन नहीं निकलेगा। अब दूसरा 4 इवन नंबर तो हो गया, अब ऑड नंबर का बात करते हैं। किस नंबर का बात करते हैं? ऑड नंबर का। अगर ऑड नंबर का बात करें तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन के बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, सबसे ईजी है। तो n + 1/2h, ये वाला पोजीशन में जो आएगा जिसका वैल्यू होगा वही हमारा मीडियन हो गया। फिर से बात कर रहे हैं कि अगर मीडियन हो, इवन नंबर का बात करो, इवन नंबर का बात करें तो 1/2, और यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ये चीज़ ध्यान रहे। 1/2 यानी हाफ n/2, और वहाँ th लिखा हुआ है। कोई बच्चे क्या करते हैं, 10 है 10/5 कर दिए, 2 कर दिए, 3 कर दिया, कुछ भी करके निकाल के रख दिया। तो वैसा नहीं करना है, ये पोजीशन अटैच्ड है इसके साथ, कि 5th वाला पोजीशन वाला टर्म को उठाना है, 6th वाले को उठाना है या 10th वाले को उठाना है, वो इस पे डिपेंड कर रहा है, एन के वैल्यूज पे कर रहा है कि हमारा एन का वैल्यू जो कुछ भी होगा उसी के बेसिस पे ये सारे के सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। और सबसे इजी ये है हमारा, अगर ऑड नंबर आ गया बल्ले बल्ले, खुशी ही खुशी आएगा। ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था। इसी के कंसेप्ट पे आगे हम पूरा का पूरा क्वेश्चन को बनाएंगे, डील करेंगे, सॉल्व करेंगे उसी के बेसिस पे। चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है। सो ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन केजी आर, ये हमारा 10 स्टूडेंट है, और लास्ट में क्या बोल दिया? फाइंड द मीडियन ऑफ वेट, यानी कि हमको मीडियन ही बताना है, सिंपल सा। अब मीडियन बताना है, कितने स्टूडेंट्स हैं?
10 स्टूडेंट्स है। अब 10 स्टूडेंट्स का यहाँ पे वेट दिया हुआ है, पहले यहाँ जो वेट दिया है उसी वेट को एक्यूरेट लिख रहे हैं, उसके बाद कुछ करेंगे हम चेंजेस, जो भी करना है यहाँ पे करेंगे। पहले क्या दिया हुआ, 40 दिया हुआ है तो 40 लिख दे रहे हैं, 52 दिया हुआ है 52 लिख दिए, जाकर के 35, 38 और भी बहुत सारे हैं, वो सारे के सारे हम जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं। उसके बाद फिर चलेंगे कैलकुलेशन की ओर। ये हमारे 10 कैंडिडेट्स हैं, काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 के 10 कैंडिडेट्स हैं जिनका वेट दिया हुआ है, केजीज में दिया हुआ है। हम क्या बोले थे पहले कि असेंडिंग में या डिसेंडिंग में कोई भी एक ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए पहले इस चीज को। तो अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। क्या चीज करेंगे, छोटा से बड़ा। अब छोटा से बड़ा करना है तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा सबसे छोटा कौन है। तो भाई यहाँ 30 के नियरेस्ट 35 है, 35 के बाद कौन सा है तो 38 है, तो 38 ले रहे हैं। 38 के बाद कोई है 39 वगैरह है क्या, नहीं 40 है। और 40 कितने बार है, एक बार दो बार है, तो दो बार लिख दिए हम लोग 40। और 40 के बाद 41 आएगा तो 41 एक बार है, एक बार लिख दिए हम लोग 41। उसके बाद 41 के बाद कौन सा है, 41 के बाद 42 है क्या, नहीं। 43 है क्या, नहीं। 44 है, हाँ 44 है। 44 के बाद 45 कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं। 46 नहीं, 47। 47 के बाद 48 है। 48 के बाद हमारा जाकर के कौन सा मिल रहा है, तो 52 टू टाइम्स है। अब इसको भी काउंट कर लेते हैं कि 10 का 10 हम लिख पाए हैं या नहीं लिख पाए। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 का 10 हमारा टोटल आ चुका है यहाँ पे। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे बताए थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू 10। अब सबको पता होगा कि n का बराबर कितने ऑब्जर्वेशन है, 10। अब 10 क्या है, इवन नंबर या ऑड नंबर, तो सबको पता है सर कि इवन नंबर है, तो कंफ्यूजन किसी का नहीं होना चाहिए कि इवन ऑड में क्या है। अब दूसरा चीज आते हैं, अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन इक्वल टू क्या करते थे हम लोग कि सर जब इवन नंबर का बात करें तो 1/2 इंटू ब्रैकेट में NH प्लस n/2 प्लस 1 उसके बाद TH, ये फार्मूला का यूज करते थे सर। तो अब इस फार्मूला पे बैठाते हैं तो यहाँ पे जो n है ना, n बराबर यहाँ वाला जो वैल्यू है ना 10, यही वाला पिक करना है हमको। अब ये लिख दिए हम लोग ऐसे करके। अब लिखे 10/2 प्लस 10/2 लिखा हुआ है प्लस 1 लिखा हुआ है TH। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या जा रहा है, 1/2 का 1/2 ही जाएगा। अगर ये क्रॉस कर रहे हैं तो ये कट रहा है, कितना हो गया फिफ्थ, ये कटा फिफ्थ और एक कितना हो गया, ये फिफ्थ टर्म है, प्लस कितना हो गया सिक्स्थ टर्म हो गया इतना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2 का 1/2 है। अब सर यहाँ पे फिफ्थ है, ये फिफ्थ पोजीशन वाला है, फिफ्थ टर्म है। अब वो टर्म कहाँ से पिक करेंगे, यहाँ से। कोई बच्चा यहाँ से पिक करके लिख देता है कि सर वही है, तो वो गलत हुआ आपका। यहाँ से फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, 5 में कितना है तो 41 रखेंगे, प्लस कितना रखेंगे यहाँ पे सिक्स टर्म में, तो यहाँ 41 था 44 ला रहा है ये, ब्रैकेट क्लोज्ड, ये वाला चलेगा। अब ध्यान से देखेंगे 1/2 का 1/2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 85 होगा। अब 85 को अगर इस तरह से लिखते हैं तो 85/2, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ जा रहा है 42.5। और यही हमारा क्या चीज़ है, मीडियन है। क्या चीज़ है ये, मीडियन, जो हम लोगों को निकालना था, बीच में आने वाला वैल्यू। यही हमारा जो रिजल्ट है, यही मीडियन का रिजल्ट है, और यही चीज़ को हमको फाइंड करना था। तो पहला चीज़ समझ में आया कि सबसे पहले हम जो भी डाटा मिलेगा उस डाटा को हम लोग पहले अरेंज करेंगे, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो या असेंडिंग ऑर्डर हो। उस ऑर्डर के बेसिस पे अगर उसको हम अरेंज कर पाते हैं तो उसके बाद नंबर ऑफ काउंटिंग्स करेंगे कि कितने नंबर्स है, 10 है 15 है, और इट मीन्स
ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर ऑड और इवन आपको पता चल गया तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कौन सा लगेगा, n/2 वाला लगेगा, n/2 + 1 वाला लगेगा, क्या लगेगा, डायरेक्ट इसमें से क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को रख सकते हैं। और लास्ट वाला जो टर्म है, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ये आपको इस वाले से लेना है जो आप अरेंज किए हैं, अरेंज करके जो आप सेट किए हैं उसमें से आपको पिक करना है। ये नहीं कि आप ये वाला डाटा उठा लिए और सर इसका वैल्यू रख दे रहे हैं, वैल्यू मेरा आ नहीं रहा है, आंसर मेरा मिल नहीं रहा है, हम कैसे सॉल्व करें सर। तो ये आपका कंफ्यूजन वाला चीज है ना, इसलिए ये वैल्यू रखेंगे और डायरेक्ट जो सिंपल कैलकुलेशन होता है उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं आपका। चलिए इसको रेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, डबल टिक कर चुका है ना, तो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि द रन्स स्कोर बाय 11 मेंबर ऑफ क्रिकेट टीम आर, सारे के सारे रन्स स्कोर किए हैं, वो रन्स दिया हुआ हमारा, मीडियन फाइंड करना है इसमें भी। क्या ये मीडियन कैसे निकालेंगे, तो सारे के सारे स्कोर्स लिख देते हैं, 25, 39, 53, 18, 65, 72, 0, 46, 31, 8, 34। नंबर्स काउंट कर लेते हैं बराबर है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल के टोटल प्लेयर्स ने मैच खेला है और ये 0 वाला आउट हो गया लास्ट में, ठीक है, उसका काम खत्म हो गया, मैच हारने वाले हैं मतलब। अब ये नंबर्स आ चुका है हमारे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि असेंडिंग में ही करें सो। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो बेचारा जो आउट हुआ उसको पहले सुनाएंगे हम लोग कि तुम आउट कैसे हो गया, वरना रन अच्छा जाता। फिर कितना वाला तो कुछ सुनाएंगे, 8 वाले को। 8 के बाद कौन सा है, तो सर 18 है, अब 18 वाले को सुनाना है। 18 के बाद कौन सा है, तो सर 25 है, 25, 25 के बाद कितना है, तो 31 है, 31 के बाद 34 है, 34 के बाद 39 है, 39 के बाद कितना है, फिर जाकर के 46 है, 46 के बाद कितना है इधर, 46 के बाद 53 है, 53 हो गया। 53 के बाद कोई और है उसके नज़दीक में, 65 हो गया, और लास्ट में 72। 11 का 11 आया, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल नंबर यहाँ अवेलेबल है। अब हम लोगों को क्या करना था, n बराबर गिनना है, n बराबर कौन सा है, तो कितने थे, 11। अब ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, और बोले थे कि जहां आपको ऑड नंबर वाला मिले खुशी मनाना स्टार्ट हो जाता है मन ही मन में, क्योंकि ये सबसे छोटा टर्म वाला आता है ना, तो खुशी का माहौल है, चलेगा ही चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई, सबके मन में चलता है, यहाँ भी चलेगा। तो ये आ गया। अब जैसे ही ऑड वाला आ गया तो मीडियन बराबर क्या हो गया, मीडियन इक्वल टू क्या लिखते हैं, डायरेक्ट जाकर के n+1/2, और यहाँ पे पोजीशन कितना हो गया, 11 + 1/2, कितना हो गया, 12/2, ये कटा कितना हो गया, 6। और 6th पोजीशन पे आने वाले वैल्यू बताओ, 1 2 3 4 5 6, यानी कौन सा वैल्यू, 34। इसका रिजल्ट कितना हो गया, 34, यानी मीडियन इक्वल्स टू कितना आ गया, तो 34 आ गया। यानी कि इसको सॉल्व करने में काफ़ी कम टाइम लगा और बहुत छोटा वे में बना, इसलिए ये ऑड वाले का खूबी होता है, जब भी ऑड वाला दिखता है खुशी का माहौल छा जाता है आपस में, मन ही मन खुशी जो होता है ना बहुत ज़्यादा छाने लगता है कि क्या बना दिए, क्या हो गया, क्या आ गया। चलो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो यार, क्या करोगे, इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम ये तो बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको इरेज कर रहे हैं फिलहाल, जिसको लिखना हो स्टॉप करके लिख सकते हैं, यहाँ पे साइड क्लियर हो रहे हैं इसके लिए, बाकी आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये इवन वाला था, ये ऑड वाला था। अब जो आएगा वो टेबल वाला आएगा। अब देखो भाई, तुम तो ऑड इवन का खेला खेल रहे थे, अब तो बात आ गया टेली मार्क्स वाला, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करें सर? तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा करना, जो अरेंज है वही करना है, सिंपल सा सिर्फ अरेंज करना है। हम क्या बोले थे? अरेंजमेंट होना चाहिए, चाहे असेंडिंग ऑर्डर करो या डिसेंडिंग ऑर्डर करो, दोनों में से कोई भी एक करो और उनमें से क्या कर दो, डाटा निकाल करके बना दो। अब क्या करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, वहां से क्वेश्चन देखेंगे। मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन, उसके बाद क्या चीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स ऑफ 10 को XI कह रहा है और फ्रीक्वेंसी मतलब FI हो रहा है। ये दो चीज हो गए। अब देखो क्या बता रहे हैं हम सब, ये डाटा दिख रहा है, ये 17 है, ये 20 है, 22 है, ये 15 है, ये 30 है, ये 25 है। हमको नंबर से मतलब है। असेंडिंग मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ, सबसे छोटा वाला कौन है? तो सर सबसे छोटा 15 है, तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, 15। 15 में कितना है? तो सर 3 है, 3 लिखे। कंफ्यूजन नहीं। 15 के बाद क्या होगा, 17 होगा। 17 में कितना है? तो सर 5 है, तो 5 लिखेंगे। 17 हो गया, अब क्या बचा? तो सर 20 हो गया। अब 20 पे आते हैं, तो 20 में कितना है? तो जाकर के 9 है। अब 9 है, ये हो गया। अब 9 के बाद 22 पे आते हैं, 22 पे आए, कितना है? तो जाकर के 4 है। 22 के बाद आते हैं 25 पे, 25 पे कितना है? जाकर के 25 पे कितना है? तो सर 6 है। अब 25 के बाद लास्ट कितना आया? 30। तो 30 पे कितना है? तो 10 है। अब कुछ नहीं करना है, अब हमको नंबर से मतलब था, नंबर ही ना देख रहे थे, ऑड इवन कौन सा था? सर ऑड इवन ही ना कर रहे थे, तो इसको कहते हैं सिग्मा FI, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको जोड़ो, इसको जोड़ना है। तो 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 9 29, 29 और 5 34, 34 और 3 37। किसी को कंफ्यूजन इसमें? नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको FI माने हम लोग, वो हमारा 37 है। n इक्वल्स टू कितना हो गया? 37। कितना हो गया? 37। अब 37 कौन सा नंबर है? तो सर ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। और ऑड नंबर के लिए मीडियन क्या लेते हैं, ये बताओ? मीडियन क्या लेते हैं? n प्लस 1/2 TN। ठीक है, प्रॉब्लम किसी को नहीं सर, तो रख देते हैं वैल्यू 37 प्लस 1/2। ठीक है, ये कर देते हैं। अब कितना हो गया, ये जाकर के 38/2 कितना हो गया? 19। अब तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि सर 19th वाला कौन आएगा, 19th वाला कौन आएगा। अब देखो तुम लोग को एक चीज सिखाते हैं, यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, लेकिन वहीं से हमको 19th पोजीशन वाला चाहिए। अब 19th पोजीशन में यहाँ ग्रुपिंग बना हुआ, किसी ना किसी में तो आएगा ही आएगा, तो ऊपर से गिनते हैं हम लोग। 3 और 5 कितना हुआ? 8, 8 और 9 कितना हो गया? 17। 17 यहाँ तक है, 17 यहाँ तक है, 9 तक। 17 के बाद इस वाले टर्म में 19 आएगा या नहीं आएगा? 19 मतलब कौन सा वेरिएबल में? 4, क्योंकि 17 के बाद 21 तक है, तो 17 के बाद 18 19 20 21, यानी इस वाले टर्म का खेला होगा। ये तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को लेंगे नहीं तो कितना चलेगा उसका, जाकर के वो मीडियन 19th टर्म में कौन सा होगा? तो जाकर के 22 होगा, ये हमारा वैल्यू होगा इसका। फिर से बोल रहे हैं 19th गिनने का बता रहे हैं कि कौन सा,
3 बार 15 को लिखेंगे, 5 बार 17 को लिखेंगे, 9 बार 20 को लिखेंगे, 4 टाइम्स 22 को लिखेंगे। सबको जोड़ रहे हैं, हमको चाहिए 19th वाला टर्म। अब 19th किस ग्रुप में आएगा वो देख रहे हैं। तो 3 और 5 8 हो गया, 8 और 9 हो गया 17, 17 यहाँ तक हो चुका है, हमको चाहिए 19 और इसमें से 4 है तो 19 इसमें ही ना आएगा, इसी में ना होगा। 17 यहाँ हो चुका है, एक इसको दे दो 18, फिर एक आगे बढ़ोगे 19, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? 22 वाला हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन टिक नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आ रहा है ना, बहुत सारे लोग 19 लिखने के बाद गुल हवा उड़ने लगता है कि क्या बता रहे हैं, क्या आ गया, क्या बता रहे थे और क्या हो गया अचानक। क्वेश्चन पेपर में कुछ आ रहा है, हम कुछ सीखे हैं, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है, हमको कुछ नहीं पता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप एक बार से 2 बार अगर देखेंगे इस चीज़ को तो ज़रूर समझ आएगी, चाहे वो टीचर बताए या कोई और बताए या किसी भी वे में सीखो, लेकिन अच्छे से सीखो। चलो ये क्वेश्चन को आगे करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा क्या हो गया खत्म। अभी तक हम 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और 3 क्वेश्चन के बाद 3 क्वेश्चन और है, और ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ज़बरदस्त क्यों है ये पहले देख लेते हैं, मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। 10 इवन नंबर, लेट्स 10 इवन नंबर, वो भी कौन सा? फर्स्ट। तो फर्स्ट मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया इवन नंबर फर्स्ट के सारे के सारे। अरे सीधा सा बोला रहता है ना कि 2 का टेबल लिख के दिखाओ हमको, तो हम कितना परेशान होते हैं, 2 का टेबल लिख देते डायरेक्ट। हमको इनमें से चाहिए मीडियन। ये तो ऑलरेडी अरेंज है, असेंडिंग में करो या नहीं करो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अरेंज हुआ है। अब इसको बराबर लिखते हैं n इक्वल टू, सबको पता है कि सर 10, तो 10 इवन नंबर है। क्यों ना इवन नंबर है? क्वेश्चन देख के बोल रहे हो इवन नंबर है ना, वही तो, इतना जल्दी तो जवाब आता नहीं है। अब इवन नंबर के लिए मीडियन क्या होता है? तो मीडियन सबसे इजी होता है सर। क्या करते हैं? 1/2 करते हैं, इंटू का सिंबल लगाते हैं, n/2 का पोजीशन वाला लगाते हैं, फिर n/2 करके +1 के फॉर्म में जोड़ करके आगे बढ़ते हैं और सिंपल सा वैल्यू रखते जाते हैं इतना। तो कितना हो गया? 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1। अब ये क्या हो गया? 1/2 का 1/2, ये कट गया, कितना हो गया? 5। ये कटा तो 5, यानी 5th टर्म प्लस 6th टर्म। कौन सा टर्म? अब यहाँ से फिर से वही करना है, 1/2 का 2। 5th टर्म में कौन सा है? 1 2 3 4 5, 3 है। और 6th टर्म में कितना है? 12 है, देख लो। तो 1/2 10 प्लस 12 कितना हुआ? 22। 2 से काटे तो कितना? 11, यानी 11 जो होगा वो इसका मीडियन होगा। क्या चीज़ होगा? इसका मीडियन, जो काफ़ी इजी वे में हम लोग ने निकाल के रख दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या चीज़ कर दिया इसको? बहुत ही इजी वे में, बहुत इजी लगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑड नंबर वाले। कौन सा नंबर है? तो ऑड नंबर वाला चलते हैं। ऑड नंबर थोड़ा लंबा जाता है क्या? नहीं, वो तो और खुशी वाला माहौल बना कर जाएगा, वो तो इजी है, काफ़ी इजी है, अब वो चलेगा। इसको इरेज कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या बोला है कि 10 ऑड नंबर को लीजिए। आप कितने ऑड नंबर को लेना है? 10 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, 10 है या 15 है? नहीं सर 15 है। आप ऊपर वाले को ले रहे हैं क्या? ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है ऑड नंबर? तो सर 1 से स्टार्ट होता है।
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। कितना लेना था? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और लास्ट में 15। 15 का 15 और नंबर हम लोगों ने ले लिया और वो भी अरेंज करके लिया, क्योंकि अरेंज ऑटोमेटिक है, क्योंकि लिख रहे हैं ऑटोमेटिक वे में काउंटिंग के बेसिस पे, तो वो डायरेक्ट अरेंज हो गए। अब हमको n इक्वल्स टू कितना मिल गया? 15। कितना मिल गया? जो कि ऑड नंबर ऑलरेडी पहले से हम लोग को पता है कि ये ऑड नंबर है सर। तो ऑड नंबर के लिए मीडियन तो और इजी हो गया हमारे लिए। क्या होता है मीडियन इसके लिए? तो n+1/2। तो कितना हो गया? n बराबर जाकर के हमारा 15+1/2 बराबर कितना? 16/2। 16 मतलब 8 पोजीशन वाला। अब 8 नंबर पे कौन है भाई? गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे हैं महाराज। जो 15 नंबर है वो विराजमान है कौन से पोजीशन पे? 8 नंबर। तो मीडियन कितना हो गया इसका? 8। अगर 15 और नंबर का बात करें तो उसका मीडियन कितना हो जाता है? तो जाकर के हमारा 15 हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? 15। ये समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा है तो लिख सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन ना करें। आराम से बताएंगे और बताएंगे, डीपली जाएंगे और नीचे तक बात करेंगे कि कौन सा कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। क्योंकि और नंबर नहीं आ रहा है तो फिर तो और हमको गिनती सिखाना पड़ेगा, फिर गिनती पे आएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन बचा हुआ है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। पैटर्न भी अच्छा है और मज़ेदार है, ज़बरदस्त लगेगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं इस पर। पहले इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द मीडियन। भाई मीडियन तो बोल दिया तो निकालने के लिए, बट वैल्यू कहाँ है? वैल्यू तो है ही नहीं। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है। x+3 x+1 x+2 और x+6 ये 4 टर्म्स हैं और चारों टर्म्स का हमको मीडियन बताना है। लेकिन हाँ नीचे कुछ और दिया है। इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग 4 ऑब्जर्वेशन इज 10। अरे यहाँ तो अच्छा चीज़ दे दिया आपको भाई, आपको इजी करके रख दिया है वो, कि ये 4 टर्म्स जो दिया हुआ है उसका मीन दिया हुआ है 10। क्या दिया हुआ है? 10। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेते बहुत छोटा छोटा चीज से लेते हैं। मीन इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? सर 10 दिया हुआ है। और मीन बराबर क्या होता है? तो इधर लिख रहे हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने ऑब्जर्वेशन है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो वो जा करके आपका आ जाएगा। तो टोटल कौन कौन से नंबर है? तो x+3 फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर कितना है? तो x+1 है। थर्ड नंबर कौन सा है? तो x+2 है। और तीसरा जो नंबर है वो x+6 है। थर्ड नंबर ये हो गया, फोर्थ नंबर x+6 है। अब टोटल कितने नंबर से? 4। अब इधर कितना है? वैल्यू 10। कंफ्यूजन नहीं। अब x+x+x+x कितने टाइम्स? 4 टाइम। तो 4x हो गया। कितना हो गया? 4x प्लस कितना हो गया? ये 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12 बाय कितना? 4 इक्वल्स टू 10। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x+12 इक्वल्स टू 10 इंटू 4। तो 4x+12 इक्वल्स टू 40। अब 4x बराबर क्या हो गया? 40 माइनस 12, क्योंकि प्लस में कितना हो गया? 28। अब x बराबर क्या हो गया? 28/4। ये काटे तो 7। x इक्वल्स टू कितना हो गया? 7। अब भाई सबको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया क्या? नहीं होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो डीपली जा रहे हैं। मीन का प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 7 आ गया x का वैल्यू। अब हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन थे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था x+3।
तो 7+3 बराबर कितना 10। उसके बाद था जाकर के x+1, तो 7+1 बराबर कितना हो गया 8। उसके बाद x+2 था तो कितना हो गया 7+2 बराबर 9। और लास्ट वाला था x+6 बराबर जाकर के हो गया 7+6 बराबर 13। इन अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर में ले रहे हैं हम लोग, फिर से असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही हम लोग आते हैं, अब इस 4 नंबर को आपको अरेंज करना है। 10 है, 8 है, 9 है, 13 है, तो ये तो 4 ही नंबर से, 4 नंबर को इजीली हम कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले सर 8 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा। ये 4 नंबर से सर। अब ये हो गया। अब देखो भाई n बराबर कितना हो गया, n बराबर 4 हो गया, और ये इवन नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया, इवन नंबर। अब इवन नंबर हो गया तो इवन के लिए मीडियन क्या लगाते थे, मीडियन बहुत अच्छा था कि सर 1/2 है, उसके बाद n/2th टर्म है, प्लस n/2th प्लस 1th टर्म है, जाकर के ये लिखा हुआ, तो इसको लिख देते हैं 1/2th, n बराबर 4/2 प्लस 4/2 प्लस 1/3। अब 2 से काट रहे हैं 4 को, तो 2 से 4 को काट रहे हैं 2, तो 1/2 कितना हो गया ये सेकेंड। सेकेंड तो नहीं लिखा जाता है, सेकेंड लिखा जाता है, और इसका थर्ड हो गया। अब देखो ध्यान से क्या आ गया, 1/2 इंटू सेकेंड पोजीशन पे कितना वैल्यू है, तो सर 9 है, तो यहाँ पे 9 लिखते हैं, प्लस थर्ड पे कितना है 10 है, तो 10 लिखते हैं। कितना हो गया 1/2 इंटू 10 प्लस 9 19, 19/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, काटेंगे तो 9.5, कितना हो जाएगा वैल्यू इसका 9.5। ये इसका सही आंसर है। अब देखो ध्यान से कि एक छोटा सा क्वेश्चन जो देखने में लग रहा था कि बहुत इजीली हम बना सकते हैं, बहुत कम टाइम में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक अच्छा खासा स्पेस के साथ अच्छा खासा कैलकुलेशन लेकर के आपके बीच में आया है, और आपको कम से कम ये 3 to 4 मार्क्स आएंगे अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर चुके हैं, अच्छे से समझ आ चुका है। तो एक बार ज़रूर बताएं और अपने भाई को प्यार दें, अपने मेहनत के ऊपर इतना ज़रूर कॉन्फिडेंस जगाएं कि इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आज के बाद नहीं छूटेगा। ये मीडियन था। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे मोड से लेकर के और मीन से लेकर के रिलेटेड, जिसमें दोनों का रिलेशनशिप के बेसिस पे हम क्वेश्चन को डील करेंगे, और एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों टाइप्स इन्वॉल्व रहेंगे, और ये ऐसे नहीं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को डील करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।